नमस्कार, मैं डॉक्टर अजीत भारती आज फिर आपके लिए मध्य प्रदेश बोर्ड भोपाल कक्षा 11वीं विषय हिंदी और पाठ है अप्पू के साथ 2.5 साल, जिसके लेखक हैं सत्यजीत राय। तो इस पाठ से संबंधित हम गद्यांश भाग 1 लेकर आए हैं। तो चलो फिर शुरू करते हैं कि प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं। तो प्रश्न देखो दिया हुआ है कि निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। यानी आपका गद्यांश दिया है, उसकी संदर्भ सहित व्याख्या करनी है, यानी संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या लिखनी है। तो पहले हम गद्यांश को पढ़ लेते हैं कि गद्यांश किस प्रकार से दिया हुआ। दिया कि पाथेर पांचाली फिल्म की शूटिंग का काम 2.5 साल तक चला था। इस 2.5 साल के कालखंड में हर रोज जो शूटिंग होती नहीं थी। मैं तब एक विज्ञापन कंपनी में नौकरी करता था। नौकरी के काम से जब फुर्सत मिलती थी तब शूटिंग करता था। मेरे पास उस समय पर्याप्त पैसे नहीं थे। पैसे खत्म होने के बाद फिर से पैसे जमा होने तक शूटिंग स्थगित रखनी पड़ती थी। शूटिंग का आरंभ करने से पहले फिल्म में काम करने के लिए कलाकार इकट्ठा करने का एक बड़ा आयोजन हुआ। विशेषकर अप्पू की भूमिका निभाने के लिए 6 साल का लड़का मिल ही नहीं रहा था। आखिर मैंने अखबार में उस संदर्भ में एक इश्तिहार दे दिया। तो ये देखो हो गया आपका गद्यांश। अब आपको इसमें करना क्या है, उत्तर जब लिखेंगे, हम हेडिंग डालें उत्तर। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो इस गद्यांश के पहले जो दिए हैं, जैसे दिए पथेर पांचाली, इनको हमने क्या करा, यहाँ पर हम लिख देंगे। ठीक है, तो लिख दिया पथेर पंचाली और फिर डैश डैश कर देंगे। उसके बाद फिर अंत के 2 शब्द लिख दो, इश्तिहार दिया। तो ये हो गया उत्तर। अब उसके बाद फिर क्या लिखेंगे, संदर्भ। संदर्भ की हेडिंग डालेंगे, फिर लिख देंगे इसमें प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ पुस्तक आरोह के प्रसिद्ध संस्मरण अप्पू के 2.5 साल पाठ से लिया गया। इसके लेखक फिल्म निर्देशक सत्यजीत राय हैं। तो देखो संदर्भ में क्या क्या रहता है, एक तो पाठ पुस्तक का नाम रहता है, दूसरा पाठ का नाम रहता है और तीसरा लेखक का नाम रहता है। लेखक या लेखिका जो भी रहे। ठीक है, अब ये संस्मरण क्या है, ये पाठ विधा है, जैसे कहानी उपन्यास होती है ऐसी संस्मरण। तो ये देखो 3 चीजें जरूरी, 1 2 3 ये आपको पता होनी चाहिए संदर्भ लिखने के लिए। फिर उसके बाद आता है प्रसंग। अब प्रसंग का अर्थ क्या होता है, जो गद्यांश दिया कि ये इसमें क्या संक्षेप में आपको लिखना है कि किससे संबंधित है। तो प्रसंग लिख देंगे पथेर पांचाली फिल्म बनाते समय लेखक को अपने कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। उनका मूल पाठ बांग्ला में लिखा, जिसका हिंदी रूपांतर विलास गीते ने किया। उन्होंने समय और धन की कमी में भी अपनी कलाकृति को निखारा। देखो इसमें ये कहा गया कि ये जो रचना थी बांग्ला में लिखी गई थी, उसका हिंदी रूपांतर विलास गीते ने किया था। कहते कि उन्होंने समय और धन की कमी में भी अपनी कलाकृति को निखारा था। तो ये संक्षेप में हो गया। अब इसको हम व्याख्या में कैसे लिखेंगे, अब एक्सप्लेन करेंगे। तो इसमें लिख देंगे, हम इस तरह से लिखेंगे कि लेखक ने बताया कि इस संस्मरण का नाम अप्पू के 2.5 साल क्यों रखा गया। यानी इस पाठ में ये बताया कि जो अप्पू के 2.5 साल क्यों रखा गया। इस फिल्म का काम पूरा होने में 2.5 साल लगा था। यानी जो पथेर पंचाली फिल्म की शूटिंग हुई थी, इसका नाम अप्पू के 2.5 साल इसीलिए रखा था क्योंकि इसको पूरा करने में 2.5 साल लगा था। फिल्म की शूटिंग प्रतिदिन नहीं होती थी। लेखक एक विज्ञापन कंपनी में काम करते थे। यानी लेखक क्या थे, विज्ञापन कंपनी में काम करते थे, इसलिए शूटिंग डेली नहीं की जाती थी। ठीक है, फिर उसके बाद दिया कि काम से समय मिलने के बाद शूटिंग की जाती थी। इसके साथ सत्यजीत राय के पास पैसे की कमी थी। यानी जैसे ही विज्ञापन कंपनी में काम करते थे, जो पैसा वो एकत्र कर लेते थे, उसके बाद वो शूटिंग करते थे, फिर पैसे खत्म हो जाते थे, फिर वो काम करने लगते थे। ठीक इस तरह सिलसिला चलता रहता था। पहले पैसे का इंतजाम होता था, फिर शूटिंग होती थी। जब पैसे खत्म हो जाते थे तो शूटिंग का काम बंद हो जाता था, फिर पैसे कमाए जाते थे। इस प्रकार दोबारा पैसे जमा होने तक शूटिंग नहीं होती थी। यानी वो जब विज्ञापन कंपनी में काम करते थे, जब पैसे हो जाते थे शूटिंग करते थे, पैसे खत्म हो जाते थे, शूटिंग बंद हो जाती, फिर पैसे कमाते थे, फिर शूटिंग करते थे। इसी तरह से वो अपनी फिल्म आगे बढ़ा रहे थे, इसलिए इस फिल्म को बनाने में समय ज्यादा लगा। फिल्म बनाने के लिए कलाकारों की जरूरत पड़ती है। उनको मूल रूप से एक 6 वर्ष के बालक की जरूरत थी।
लेकिन काफी ढूंढने या खोजने पर भी बालक नहीं मिल रहा था। जब तक पूरे कलाकार नहीं होते तब तक फिल्म नहीं बन पाती। यानी फिल्म बनाने के लिए कलाकारों, एक्टरों की जरूरत पड़ती है। अब सारे एक्टर तो थे, लेकिन एक 6 साल के बच्चे की जरूरत थी और वो नहीं मिल रहा था। ठीक, एक तो उसे ढूंढने में समय लगा, तो फिर क्या करा, लेखक ने विज्ञापन निकाला समाचार पत्र में, क्योंकि बगैर कलाकारों के फिल्म शूट नहीं की जा सकती। फिल्म या छोटे से नाटक के लिए पहले कलाकार की जरूरत होती है, लेकिन वह मिल नहीं रहा था। अतः परेशान होकर उन्होंने समाचार पत्र में 6 वर्ष के बालक के लिए विज्ञापन दे दिया। आम दिनों में भी देखा जाता है कि विज्ञापन के माध्यम से अपनी इच्छा की वस्तु खोजने में आसानी हो जाती है और अच्छी वस्तु मिल जाती है। लेखक स्वयं भी एक विज्ञापन कंपनी में काम करते थे, इसलिए ऐसा करना उनके लिए स्वाभाविक था। ठीक, तो ये हो गई व्याख्या कि जो लेखक थे वो खुद विज्ञापन कंपनी में काम करते थे। उन्होंने देखा कि कोई 6 साल का बच्चा लड़का नहीं मिला, तो उन्होंने फिर विज्ञापन निकलवा दिया। विज्ञापन निकलवाने से क्या होता है, अपने हिसाब की वस्तु मिल जाती है। अब फिर अंत में हम लिख देंगे विशेष में पहला बिंदु डाल दो। इसमें सरल खड़ी बोली का प्रयोग किया गया, इसमें मतलब इस गद्यांश में। दूसरा, वाक्यों की रचना अच्छी है, यानी जो वाक्य विन्यास है वो बहुत ठीक है। तीसरा बिंदु दिया कि इस गद्यांश में अंग्रेजी उर्दू शब्दों का प्रयोग दिखाई देता है ना, दिखाई देता है प्रयोग, या फिर इस गद्यांश में अंग्रेजी व उर्दू शब्दों का प्रयोग किया गया। अब जैसे शूटिंग, ये इंग्लिश है, फुर्सत, आखिर, इश्तिहार, ये सब कैसे हैं, ये उर्दू में है। तो ये हो गया आपका अप्पू के 2.5 साल का पहला गद्यांश की व्याख्या, जो हम आपके सामने लेकर आए थे। तो ये गद्यांश की पहली व्याख्या थी। अगर उसके बाद भी किसी प्रकार का इस पाठ से संबंधित कोई डाउट हो तो कमेंट करके अवश्य बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि आपको गद्यांश कैसा लगा। तो फिर आज के लिए इतना ही। अब हम फिर मिलेंगे अगले गद्यांश के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।